आधी रात अनंत सिंह के घर पहुंचे 150 पुलिस वाले। अनंत सिंह को घर में घुसी फौज ने घेरा। 35 मिनट तक घर के अंदर चला ड्रामा और फिर सफेद पैंट और शर्ट में काला चश्मा लगाए हथकड़ी में नजर आए बाहुबली नेता अनंत सिंह। चेहरे पर ना कोई शिकन, हाथों में हथकड़ियां और पुलिस की घेराबंदी के साथ अनंत सिंह हुए गिरफ्तार। पीछे नजर आई 6 गाड़ियां। आइए आपको दिखाते हैं चुनाव से पहले अनंत सिंह की गिरफ्तारी की दरअसल पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है। बिहार की राजनीति में एक बार फिर से भूचाल आ गया है। मोकामा के बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए पटना पुलिस ने शनिवार की देर रात बाहुबली और जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के दौरान अनंत सिंह के पीछे 6 गाड़ियां चल रही थी। अनंत सिंह सुबह से अपने समर्थकों के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। गिरफ्तारी के दौरान भी वो सफेद पैंट और शर्ट में चश्मे के साथ ही नजर आए। रात करीब 11 बजे पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा की अगुवाई में 150 से अधिक पुलिस कर्मियों की टीम बाढ़ के कारगिल मार्केट पहुंची, जहां से अनंत सिंह को हिरासत में लिया गया। उन्हें देर रात पटना लाया गया और फिलहाल पूछताछ जारी है। इससे पहले खबरें थी कि अनंत सिंह दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में खुद पुलिस के सामने सरेंडर कर सकते हैं, लेकिन पुलिस ने आधी रात को घेराबंदी कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि ये कार्रवाई करीब रात 1 से 2 बजे के बीच की गई, जब अनंत सिंह अपने घर पर ही मौजूद थे। गिरफ्तारी से पहले पटना एसएसपी और अनंत सिंह के बीच लगभग 35 मिनट तक बातचीत भी हुई। गिरफ्तारी के बाद उन्हें पुलिस की सुरक्षा में बाढ़ से पटना लाया गया। मोकामा के टाल इलाके में 30 अक्टूबर को 2 प्रत्याशियों के समर्थकों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। बता दें आपको, पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने के दौरान 75 साल के आरजेडी समर्थक दुलारचंद यादव की मौत हो गई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ। उनके फेफड़े और दिल पर गंभीर चोटें थी, पसलियां टूटी थी और दाहिने पैर के पास गोली लगने के निशान भी मिले। डॉक्टर्स ने बताया कि मौत का कारण छाती और सिर पर जोरदार प्रहार से हुआ कार्डियोपल्मोनरी फेलियर है, यानी फेफड़ों और दिल ने काम करना बंद कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। आपको बताएं, पटना एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया है कि शुरुआती जांच में ये स्पष्ट हुआ है कि झड़प के समय अनंत सिंह मौके पर मौजूद थे। मृतक के परिजनों ने एफआईआर में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया था। इसी आधार पर पुलिस ने अनंत सिंह, मणिकांत ठाकुर और रंजित राम को गिरफ्तार किया है। तीनों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा और उचित जांच की जाएगी। एसएसपी के अनुसार अब तक 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं और 80 से अधिक लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। घटनास्थल से एफएसएल टीम ने भी कई अहम सबूत जुटाए हैं। जांच में ये बात सामने आई है कि पत्थरबाजी में इस्तेमाल किए गए पत्थर आमतौर पर रेलवे ट्रैक पर इस्तेमाल होने वाले पत्थर थे, जो मोकामा टाल इलाके में नहीं पाए जाते। इससे पुलिस को शक है कि हिंसा पहले से सुनियोजित यानी कि प्लान्ड तरीके से रची गई थी। जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि अभी 3 गिरफ्तारी हुई है, लेकिन ये अंत नहीं हुआ है। उसमें और लोग भी शामिल हैं। आप लोग भी वीडियो पे देखे होंगे, कई लोग वहाँ पे शामिल थे। इसमें अन्य जगहों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। जैसा आपने कहा कि 2 लोगों का नाम लिया, उन लोगों पे भी रेड छापेमारी चल रही है। इसमें अभी अनुसंधान जारी है और उन लोगों की गिरफ्तारी की कोशिश की जा रही है। मुझे उम्मीद है कि जल्दी गिरफ्तारी की जाएगी, नहीं तो जल्दी गिरफ्तारी भी की जाएगी और विधि के अनुसार उसमें और भी तरीके हैं करने के। इन सभी चीज़ों करने के बाद इन सब का बीच में जब इंट्रोगेशन होगा तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। इसमें जो आप लोग बता रहे थे कि क्या भूमिका है, तो मैं बता दूं कि पहला तो जो वहाँ पे लोगों के जो बयान वगैरह लिए गए थे, कांड दर्ज के जो कराया गया था, उसमें प्रमुख रूप से इन लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अनंत सिंह का नाम दिया गया था कि वो आए थे वहाँ पे, उन्हीं के जो काफिला चल रहा था वो उन्हीं के नेतृत्व में चल रहा था और इन सभी में इनके इस कारण इसमें गिरफ्तारी आवश्यक है। एसएसपी ने क्या कहा, ये आपको सुनाते हैं। 30 तारीख को एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई थी, जिसमें जो वहाँ पे मोकामा विधानसभा के जो 2 कैंडिडेट्स थे, उनके वक्त सामने सामने आ गए थे और उनके बीच में पत्थरबाजी घटना हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इसमें कई कांड दर्ज किए गए थे। जो ये हत्या का मामला आया था, उसमें आज 3 गिरफ्तारियाँ की गई। इसमें अभी जो 3 गिरफ्तारी में ये लोग आए हैं, इसके अलावा अन्य कई लोग हैं जिन पर रेड छापेमारी चल रही है। इसके बाद एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि मैं आश्वस्त दिलाता हूं वहां के पटना पूरे जिला के वोटर्स को कि बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से सारी व्यवस्था के साथ इलेक्शन कराया जाएगा। निर्भीक होकर उत्सव के माहौल में आके वो वोट करें। पटना पुलिस प्रशासन उनके साथ में है। किसी का भी मताधिकार का प्रयोग करने से किसी को रोका नहीं जाएगा। जो पुलिस है वो जो एविडेंस बेस पे काम करती है, जो आरोप प्रत्यारोप पे नहीं होता है। अगर एविडेंस आएगा और अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा तो उसमें कांड दर्ज किया जाएगा, अनुसंधान करके गिरफ्तारियाँ की जाएगी। इस पूरे मामले पर पटना के डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं।
क्या कुछ मामला गिरफ्तार किया गया? देखिए, जो घटना हुई अति गंभीर घटना है, उस गंभीरता से हम लोगों ने लिया है। लगातार 2 दिन रात हम लोग भी कैंप किए हैं। अभी स्थिति बिल्कुल सामान्य है और क्योंकि इलेक्शन प्रोसेस से भी जुड़ा है, हम लोगों ने इसको पूरा छानबीन किया। इलेक्शन रिलेटेड एंगल को भी हम लोगों ने बहुत ही गंभीरता से और गहराई से देखा। जो भी असामाजिक तत्व इसमें इन्वॉल्व हैं, सबके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। कल भी 80 लोगों को गिरफ्तार हुआ, आज मुख्य अभियुक्तों को गिरफ्तार हुआ। आगे भी जो पुलिस कार्रवाई की आवश्यकता है वो पुलिस कर रही हैं, निष्पक्ष तौर पर कर रही हैं। हम लोगों की तरफ से चुनाव को प्रभावित करने वाले व्यक्तियों को पहले से चिन्हित किया गया, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी हुई है और लगातार और तेज़ी से होगी। CCA के तहत भी कार्रवाई हुई है, जो BNSS 126 के तहत भी कार्रवाई हुई है। DM डॉक्टर त्यागराजन SM का इस पर और क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। SST और FST के माध्यम से लगातार चेकिंग हो रही है। FST के सीजर्स बहुत ज़्यादा हुई हैं उस क्षेत्र में, लगातार कार्रवाई हो रही है। लोगों का विश्वास भी पूरा है प्रशासन के ऊपर और भयमुक्त तरीके से अच्छे ढंग से उत्साह के माहौल में, जैसे पटना के अन्य क्षेत्रों में 6 तारीख का वोटिंग होगा, मोकामा में भी बहुत ही अच्छे तरीके से उत्साह के माहौल में वोटिंग होगा। चुनाव आयोग ने बिहार DGP से मोकामा में हत्याकांड पर रिपोर्ट मांगी है। वहीं हत्या के बाद से पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। वहीं RJD उम्मीदवार वीणा देवी की कार पर भी शुक्रवार को पथराव किया गया। चुनाव आयोग ने कहा है कि DGP से विस्तृत रिपोर्ट मांगी गई। बता दें कि बिहार में 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है, जबकि 14 नवंबर को नतीजे आएंगे। वहीं अनंत सिंह की गिरफ्तारी पर जनसुराज पार्टी के उम्मीदवार पीयूष प्रियदर्शी ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि ये कदम सही दिशा में है, लेकिन कार्रवाई पहले की जाती तो बेहतर होता। उन्होंने आगे कहा कि अनंत सिंह 50 वाहनों के काफिले में चुनाव प्रचार कर रहे थे। FIR दर्ज होने के बावजूद उन्हें पहले गिरफ्तार नहीं किया गया। गिरफ्तारी के बाद अनंत सिंह के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से एक पोस्ट भी किया गया, जिसमें लिखा था, सत्यमेव जयते, मुझे मोकामा की जनता पर पूरा भरोसा है, अब चुनाव मोकामा की जनता लड़ेगी। इस पूरे घटनाक्रम ने मोकामा की राजनीति को पूरी तरह से हिला दिया है। जिस अनंत सिंह ने जेल से निकलते ही दोबारा चुनाव लड़ने का ऐलान किया था, वो फिर से सलाखों के पीछे है। इस गिरफ्तारी ने छोटे सरकार के सारे समीकरण बदल दिए हैं और उनकी राजनीतिक विरासत को बचाने का जिम्मा एक बार फिर उसी चौखट पर आ गया है, जिसे अनंत ने खुद पर्दे के पीछे धकेल दिया था, यानी उनकी पत्नी नीलम देवी। उनकी गिरफ्तारी के बाद अब चर्चा तेज है कि उनकी पत्नी नीलम देवी एक बार फिर चुनावी मोर्चा संभाल सकती है। नीलम देवी पहले भी 2022 में अनंत सिंह की गैर मौजूदगी में RJD उम्मीदवार के तौर पर उपचुनाव जीतकर विधायक बनी थी। ये सिर्फ एक बाहुबली की पत्नी की कहानी नहीं है, ये उस महिला की कहानी है जिसने घर की दहलीज से निकलकर लोकसभा से लेकर विधानसभा तक सफर तय किया। नीलम देवी के लिए राजनीति कोई नई चीज नहीं है। जब अनंत सिंह जेल गए, तब छोटे सरकार की पत्नी ने घर से बाहर निकलकर मोकामा की राजनीति, अनंत की संपत्ति और उनके बिजनेस नेटवर्क को भी संभाला है। चाहे पति के लिए प्रचार करना हो या जनता के बीच जाकर वोट मांगना, नीलम देवी ये सब पहले भी करती रही थी। नीलम देवी का पहला बड़ा पॉलिटिकल टेस्ट 2019 के लोकसभा चुनाव में हुआ। कांग्रेस ने उन्हें मुंगेर से उम्मीदवार बनाया। RJD के समर्थन के बावजूद वो JDU के ललन सिंह से चुनाव हार गई, लेकिन 3.60 लाख वोट पाकर उन्होंने अपनी राजनीतिक मौजूदगी मजबूती से दर्ज करा दी। नीलम के राजनीतिक जीवन में असली मोड़ 2022 में आया, जब अनंत सिंह को UAPA मामले में 10 साल की सजा हुई और उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई। मोकामा की गद्दी खाली हुई तो अनंत ने जेल में रहते हुए अपनी पत्नी को अपना उत्तराधिकारी चुना। RJD के टिकट पर नीलम देवी ने मोकामा उपचुनाव लड़ा और BJP की सोनम देवी को हराकर पहली बार विधायक बनकर सदन पहुंची। अब सवाल यह है कि मोकामा की राजनीति का ये नया अध्याय किस दिशा में जाएगा। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी से चुनावी समीकरण बदलेंगे या एक बार फिर छोटे सरकार की विरासत को उनकी पत्नी नीलम देवी आगे बढ़ाएंगी? फिलहाल बिहार पुलिस की जांच जारी है। CID की टीम हर पहलू से सबूत जुटा रही है। मोकामा में तनाव बरकरार है, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की भारी तैनाती की गई है। अनंत सिंह की गिरफ्तारी के साथ बिहार की राजनीति में 2025 का सबसे ड्रामेटिक मोड़ आ चुका है, जहां सत्ता, अपराध और चुनाव एक ही मंच पर खड़े नजर आ रहे हैं। फिलहाल खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।